तो बोलोगे चल जाएगा, और शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शिव के द्वार पर असत्य का प्रयोग मत करो। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आप जितनी देर कथा में बैठो ना, उतनी देर घर से संकल्प लेकर आया करो कि मैं कथा में बैठूंगी, शंकर जी की झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का फोन आया, पूछा कहाँ हो, कथा में बैठ। कई लोगों को शर्म आती है कहने में कि मैं कथा, गुरुद्वारे जा रहे हो, सेवा कर, कहने में संकोच मत करो। फोन आया, गुरु के दरवाजे पर बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो, फोन आया कहाँ हो, संकोच ना करते हुए सत्य बोलिए कि मैं गुरु के द्वार पर हूँ, गुरुद्वारे में आज सेवा करने के लिए आया हूँ, आज लंगर सेवा कर रहा हूँ, आज ये सेवा कर रहा हूँ, आज वो सेवा है, बूट उठाने की, जूता उठाने की, चप्पल उठाने की सेवा कर, जाति छोड़कर कहो सच में। प्रियता सत्य में, इसलिए सत्यम शिवम, जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ जीवन सुंदर है। बस यही जीवन का एक सार तत्व का है कि सत्यम शिवम। अंगूर की कीमत 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए किलो होगी, पर वही अंगूर जब धूप में तप जाता है, वही अंगूर जब धूप में तपता है, बहुत तपन सहता है, किशमिश बन जाता है, तो कीमत 300 रुपए किलो हो जाती है। अंगूर में तपते 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 वो 300 तक पहुंच जाती है। जितने शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटाएं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात याद रखो कि ये संसार की जो ठोकर है, संसार की जो ठोकर है, संसार की जो तपन है, वो हमको तपा तपा कर किशमिश जैसी कीमत बना देता है, कीमती बना देता है, जो जनमानस के लिए प्रश्न। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के स्प्रिंग की कीमत। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे की कील। एक लोहे की कीमत उतनी नहीं जितनी लोहे के एक नट, एक स्क्रू की। स्क्रू बना, कीमत बढ़ गई, नट बना, कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बना, कीमत बन गई, कील बनी, कीमत बन गई। जितना टपता है उतनी कीमत। जो इंदौर साइड से आए होंगे, जो भोपाल साइड से आए होंगे, राजगढ़ के इधर से आए होंगे, रतलाम साइड से आए होंगे, तो रास्ते रास्ते भुट्टे की दुकान होती है, भुट्टा खाने वाली, भुट्टा। वो भुट्टा ऐसे ले लो तो 5 रुपए का, 8 रुपए का, 9 रुपए का, 10 रुपए का मिलता है, किलो से मिल जाता है। पर वही भुट्टा, वही मक्का जब आगी में जाती है तो वो 25 से 30 रुपए का भुट्टा हो जाता है, क्योंकि वो तप गए। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं, हम बड़े दुखी हो गए, हम बड़े कष्ट में
जीवन को जी रहे हैं। हम कहते हैं तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हो जिसको भगवान शंकर ने चुन रखा है। कष्ट दे देकर तुमको इतना कठोर बना देगा, फिर तुम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा और तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, चढ़ोगे। बस उस शिव का साथ, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा कर्म तुमको मंजिल। आज अपने पिता के घर से जाओ ना तो कहकर जाना, पापा जल्दी बुलाना, हमें जल्दी आमंत्रित। पिताजी हम इंतजार करेंगे कि हमारा बाबुल, हमारा पिता हमको जल्दी बुला, इंतजार रहेगा। एक मायके का जैसा इंतजार होता है कि पापा के घर से कोई फोन आए, मेरे पिता के घर से कोई कॉल आए, कोई सूचना आए। बस मेरे कुबेर भंडारी, तेरी बेटी, तेरा बेटा आज जाएगा, पर कृपा करना कि तेरे फोन का इंतजार करूंगी, तो करुणा कर। इंतजार। छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ एक दिन जीजाबाई ने कहा, शिवा सुन, तू शिव के मंदिर में जाकर शंकर को शीश नवाता है। तेरी माँ जीजाबाई ने भी तुझको शिव को शीश नवाकर पाया। शीश नवा। जीजाबाई कहती है, शिवा जिंदगी में एक शिव और जिंदगी में एक सच्चा गुरु केवल पृथ्वी पर ही काम नहीं आता है। अपने पुत्र छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से कि एक अच्छा गुरु और एक शिव, शिवा एक भगवान शंकर और एक गुरु जीवन में केवल मृत्यु लोक में ही नहीं, उस लोक में भी। और इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा दे रही। इसका प्रमाण छत्रपति वीर शिवाजी की कथा वर्णन। छत्रपति वीर शिवाजी की कथा कहती है कि मुगलों ने बहुत आक्रमण करे पर छत्रपति वीर शिवाजी पर विजय प्राप्त नहीं। तब मुगलों ने तंत्र वालों को बुलाया और तंत्र मंत्र वालों को बुलाकर बात करी कि इस छत्रपति वीर शिवाजी को अगर मारना है तो कैसे मारे। तो तंत्र मंत्र वालों ने कहा, हमारे पास ऐसी विद्या है, हम उससे तुम्हें वहां तक ले जा सकते हैं और किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। मुगलों, हम तुम्हें छत्रपति वीर शिवाजी के तंत्र मंत्र वाले, विद्या करने वाले मुगलों का साथ देकर उन मुगलों की सेना को छत्रपति वीर शिवाजी के बाहर तक ले गए। छत्रपति वीर शिवाजी के कक्ष के बाहर जब पहुंचे और अंदर तलवार लेकर छत्रपति वीर शिवाजी को मारने के लिए जब अंदर प्रवेश करा, जैसे ही अंदर प्रवेश करा तो मुगलों ने क्या देखा कि तंत्र मंत्र के बल पर अंदर तो पहुंच गए थे, पर छत्रपति वीर शिवाजी सो रहे थे और उसी समय पर एक हाथ
निकल कर आता है और वो हाथ उस छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर रखा जाता है और तलवार पर उतना असर नहीं करता। मुगल वापिस गए और तंत्र मंत्र वालों से कहा कि तुम्हारे तंत्र मंत्र से हम वहां तक पहुंच गए, फिर ये मरता क्यों नहीं, इसको हमने तलवार मारी लगती क्यों नहीं। तो तंत्र मंत्र वाले कहते हैं कि इस छत्रपति वीर शिवाजी का जो गुरु है और शिव है वो मरने नहीं दे। तो मरने नहीं दे। इसलिए दुनिया के लोग उनको पुकारते हुए कहते हैं जय भवानी जय शिवाजी। समर्थ भगवान गुरु का हस्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति छत्रपति वीर शिवाजी के ऊपर हाथ की तरह रखी हुई है। और जितने शिव भक्त इस महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को दिल से सुन रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव में आप लोग आए हैं, शंकर की धरा पर पहुंचे हैं, आप सब के सिर पर भी कुबेरेश्वर महादेव का हाथ बना हुआ है। बहुत विशेष ध्यान रखने वाला विषय है। अगर बाबा करुणा करे और कृपा करे और दया करे तो एक बात अपनी जिंदगी 5 एकड़ 10-10 8-8 बीघा जमीन हो, शिव ऐसी कृपा करे तुम्हारे ऊपर, तो एक निवेदन जरूर करूंगा इस व्यासपीठ से, अगर बाबा तुमको जमीन दे और जमीन अगर तुम्हें हो, गेहूं तुम खाओ, चना तुम खाओ, और जो गेहूं की भूसा रहता है वो तुम्हारे पास में जो गौशाला हो उसमें भर कर जरूर पहुंचा। गेहूं तुम खाओ, जमीन भी तुम्हारी, गेहूं भी तुम्हारा, सारी फसल तुम्हारी, पर निवेदन है आसमान ने तुमको इस लायक बनाया है और जमीन दी है। आज ये प्रार्थना करके जाना कुबेरेश्वर बाबा से, क्या तूने मुझे जमीन दी, उसमें अगर गेहूं लगेगा तो गेहूं भले मैं खाऊं, गेहूं की फसल भले मैं बेचूं, पर उस गेहूं की जो भूसा बनेगा वो मेरे नजदीक की गौशाला में जरूर जाएगा। आज गाय के भूसे का गौ माता को जरूरत है। फैक्ट्रियां ऐसी ऐसी बन गई जिनमें भूसे का भी कोयला बनने लगा, उसके चक्कर में गाय भूसे के लिए भी तरस गई। विठले सेवा समिति पिछले कई वर्ष से एक नियम लेकर चलती है कि गाय का भूसा जब ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं कि इकट्ठा कर लें और कोई नजदीक की गौशाला में भी जब भूसे की जरूरत होती है, जो आप लोग सहयोग करते हो, 1-1 रुपया देते हो, तो नजदीक में कहीं पर भी कहीं से सूचना आती है तो गौशाला में भी भूसा सीहोर की गौशाला से चले जाता है। वहाँ गाय भूखी ना, वहाँ गौ माता भूखी ना रहे। इसलिए मेरे बाबा से निवेदन है, जितने आयो, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, तुम सबको अगले साल जब तुम यहाँ आओ रुद्राक्ष महोत्सव में, तो मेरा बाबा तुम सबको जमींदार बनाए, जमीन वाला बन, सबको जमींदार बनाए, सबको जमीन दे, कोई नहीं बचे जिसके पास जमींदार, खूब दे। 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ 25 एकड़ मिट्टी मेरे बाबा को देना हो बीघा में, तो 5 बीघा भी दे, तो फसल तुम खाओ मना नहीं है, पर उसमें जो भूसा रहे, उसमें जो चारा रहे, वो तुम्हारे नजदीक में जो भी गौशाला हो उस गौशाला को समर्पित करो, जिससे गौ माता आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग भूसे को भी
शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है। सतयुग में 4 धन से गौ माता दूध देती है और वो चारों धन से वो दूध जो प्राप्त होता है वो जीवन का सुख का आनंद प्राप्त होता है। चारों। और आज का जमाना कलयुग में बछड़े को एक धन का दूध गाय का नहीं मिलता, वो भी निचोड़ लिया जाता है कि और फिर बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा पीता है, गाय दूध देती है, फिर वो निचोड़ लेते, फिर बछड़ा छोड़ते हैं, फिर दूध निचोड़ लेते हैं। बछड़े को में गाय नहीं रख सकते तो नजदीक में जो गौशाला हो में प्रयास करो कि कुछ सेवा कर सको, कुछ दया आपके भीतर उत्पन्न हो, बाबा करुणा करे। वैसे तो मेरा कुबेर भंडारी सबको जमींदार जल्दी ही बना देगा, ये निश्चित है। अगर व्यास पर ये बात आई है तो क्या पता भोलेनाथ ने क्यों निकलवाई है ऐसी बात, और नहीं ऐसा मुख में क्यों आया। नहीं तो आज ये बात कभी व्यासपीठ पर नहीं आई कि हम तो हमेशा कहते रहे कि गाय को रोटी दो, चारा दो, और आज अगर बाबा ने ये बात निकलवाई है कुबेरेश्वर धाम में तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सब जमींदार तो होने वाले हो। श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यम। पंडित जी ने बताया, आज तक यहाँ पर इस तरह की बात नहीं कही गई है। इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुने जो पंडित जी ने बताया है, और आप लोगों से निवेदन है इस कार्य को आप अवश्य करें। श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यम कमेंट में लिखें। महादेव हमेशा आप पे कृपा रखें।